भाभी आई एम रियली सॉरी भाभी, मैंने आपको ऐसे देख लिया। अगर मुझे पता होता ना भाभी आप नहा रहे हो तो मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं आता, मैं अंदर ही रहता। अरे अरे रिलैक्स देवर जी, इतना घबरा क्यों रहे हो? आपने मुझे टॉवल में देखा है, बिना कपड़ों के नहीं। और वैसे भी ये ना ड्रामे मुझे मत दिखाइए। यहाँ पर अगर आपकी गर्लफ्रेंड होती ना तो आप उसे बिना कपड़ों के देख रहे थे, और भाभी को टॉवल में देख के इतना ड्रामा कर रहे हो। मेरे सामने मत करो ये सब। नहीं भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या? हाँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? देवर जी क्या करोगे आप, और क्या करवा कर मानोगे? अगर किसी को पता चल गया ना या आसपास कि आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो भी इस उम्र में, तू करेंगे आपके ऊपर, और साथ के साथ मुझ पर, आपके भैया पर भी। हद हो गई देवर जी, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। आप एक काम करो, आप जाओ और सोफे पे बैठो, मैं ना अभी चेंज कर आती हूँ और फिर आपसे आके बात करती हूँ। बताओ, ऐसा होता है क्या कभी? ठीक है भाभी। अच्छा वैसे अगर आप चाहो तो मेरे साथ अंदर रूम में चल सकते हो। वो क्या है ना, कपड़े चेंज करने में हेल्प हो जाएगी मेरी। नहीं भाभी, मैं सोफे पे बैठ जाता हूँ। अरे अरे, लगता है शर्म आ गए। चलो कोई नहीं, मैं एक काम करती हूँ, खुद ही कपड़े चेंज कर लेती हूँ, फिर जाकर देवर जी से बात करती हूँ कि क्या चल रहा है आजकल। हाँ देवर जी, तो अब बताइए मुझे जरा कि क्या बोले तो उस टाइम आप? मैं क्या बोल रहा था भाभी? कि यही कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। देवर जी, आप थू क्यों करना चाहते समाज में हमारी? और आज के टाइम में आपकी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं हो सकती, और क्यों नहीं है? अरे मुझे देख लो आप, शादी से पहले 5 बॉयफ्रेंड थे मेरे, मैं ठीक थी, खुश थी उनके साथ। और आपकी इस उम्र में नहीं है, बताओ, एक भी गर्लफ्रेंड। ऐसे अच्छा लगता है क्या? किसी को पता चल गई ना तो समाज में हमारी भी इज्जत खराब होगी और आपकी भी होगी। भाभी सच में नहीं है मेरी, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने कोशिश भी करी थी। वो तो लड़की ने मना कर दिया। मेरे स्कूल के लड़के सब मेरे को चिढ़ाते थे कि ये पढ़ाकू है पढ़ाकू है। अब भाभी मैंने गुस्से में आके एक बार लड़की को प्रपोज कर दिया। मेरी क्लास में ना एक सुनीता नाम की लड़की पढ़ती थी, मैंने उसे बोल दिया ओए मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। भाभी उन्हें चाटा मार दिया। अच्छा देवर जी, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने उसको प्रपोज किया, धमकी भरे मतलब प्रपोजल से, और जो उसको प्रपोजल भेजा था आपने, तो अच्छा है कि थप्पड़ ही मारा, उसे चप्पल उड़ती उड़ती नहीं मारी आपको। अगर ऐसे कोई किसी को बोलेगा तो गुस्सा नहीं आएगी? अरे प्यार से होती है सारी चीज़ें, आराम आराम से होती है, मतलब एकदम ना मिठास होनी चाहिए, रोज़ होना चाहिए, हाथ में चॉकलेट होनी चाहिए, और प्यार से बोलना चाहिए क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अरे इतना धमकी भरा प्रपोजल दोगे बच्ची को तो डर जाएगी ना वो। भाभी ऐसा नहीं है, मैं रोज़ लेके गया था, वो तो गुलाब नहीं मिला तो धूप बत्ती ले गया था गुलाब वाली। जीवर जी बुद्धू हो आप एकदम मर के। वो लड़की थी ना इसलिए वो ऐसा कर रही है। अगर मैं होती, अगर आप मुझे बोलते कि भाभी आप क्यों मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे, और प्यार से प्रपोज करती तो मैं बन जाती, मैं तो मना ही नहीं करती, चुटकी बजाती मैं आपकी गर्लफ्रेंड। लेकिन भाभी ये तो गलत है ना, अगर भैया को पता चलेगा फिर, और आप तो वैसे भी मेरे भैया की बीवी हो। अरे प्यारे देवर जी, भैया की बीवी हो तो क्या हुआ? अगर आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो तो मैं बन जाऊंगी। ऐसा ही होता है आजकल। वो क्या है ना, प्यार अंधा होता है, जिसको जिससे प्यार है वो हमेशा साथ रहते हैं, चाहे वो भैया की बीवी हो, चाहे मेरी माँ हो, चाहे किसी की बहन हो। समझ गए ना आप? हाँ, प्यार प्यार होता है। इसलिए अगर आप मुझे चुटकी बजाती गर्लफ्रेंड बनाने का मौका देते तो मैं बन जाती, और हाँ फिर आपके साथ रहती। क्या हुआ? मैं भी चुटकी बजा रहा हूँ ना, गर्लफ्रेंड बनो। अब वो तो बन गई मैं। सच में? हाँ मजाक कर रहे हो? सच्ची में। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस, मैं तो आपकी गर्लफ्रेंड बन गई आज से। अब आपको देखो किसी और की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, अब देखना भाभी, अब आएगा ना मज़ा। अब मैं अपने सारे दोस्तों को बोलूँगा जो मेरे को बोलते थे ना नलायक, अब उन्हें बताऊँगा मेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। और भैया बड़ा निठल्ला निठल्ला बोलते थे ना, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कुंवारा मरेगा, अब उन्हें भी बताऊँगा भाभी ने बोला था आप मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, वो भी चुटकी बजाते ही। देवर जी देखो, ऐसा नहीं करते, छुपा कर रख देती बातें, बताई नहीं जाती। अगर आप बता दो नजर लग जाएगी हमारे रिश्ते को। और अगर भैया ने आपकी गर्लफ्रेंड को आपसे छीन लिया तो आपको अच्छा लगेगा? बुरा लगेगा ना? तो बस आप अभी काम करो, आप ये सब बातें छुपा के रखो, और अपने किसी भी दोस्त को भी मत बता देना। और आपने अपने किसी भी दोस्त को बता दिया ना तो वो ना मेरे पीछे पड़ जाएंगे और मुझे आपसे छीन लेंगे, समझ गए? और देखो, जब जब भैया घर से बाहर हैं
तब तक हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। जब भैया घर में आएंगे और 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता रुकेंगे, तब तक हम भाभी देवर और छुप छुप के बोलेंगे छत पर। समझ गए ना? भैया के सामने नो शैतानी, और भैया को कुछ भी नहीं बताना, सब सीक्रेट रखना है, ठीक है? है ना? अच्छा वैसे देवर जी एक बात बताओ, आपके दोस्त ने आपको इतना तो बता दिया होगा ना कि लड़का लड़की मतलब एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बंद कमरे में रात में क्या होता है, ये सब नहीं बताया आपके दोस्त ने आपको? अरे वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो साथ में करते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है साथ में क्या करते हैं भाभी। पता है? हाँ। साथ में क्या करते हैं देवर जी? बताइए ना मुझे। भाभी रहने दो ना, शर्म आ रही है। अरे देवर जी मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड हूँ ना, और मुझे नहीं तो आप किसको बताएंगे? अपनी मम्मी को? तो बताइए मुझे। भाभी वो ना, वो साथ में हाथ डाल के घूमते हैं, साथ में आइसक्रीम खाते हैं, एक ही आइसक्रीम में शेयर करते हैं, और नदी के किनारे आराम से पैर पानी में डबो के छप 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 छप, और मूवी भी देखते हैं। अरे देवर जी वो सब तो करते हैं, पर एक काम ना बंद कमरे में भी होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता। और वो लोग एक के ऊपर एक लेट के, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के नीचे लेट के वो काम करता है, आपको ये नहीं पता? एक के ऊपर एक लेट जाते हैं तो फिर नीचे कौन रहता है? वो तो आपके ऊपर है ना, मैं आपके ऊपर, आप मेरे नीचे। नहीं भाभी, आप मेरे ऊपर नहीं, ये तो गलत है, सरासर गलत है भाभी। देवर जी मैं तो एग्जाम्पल दे रही थी, अगर आप चाहते हो आपको पता हो इस सब के बारे में तो आप मेरे साथ अंदर चल सकते हो, मैं आपको ना सब सिखा दूंगी, कौन किसके ऊपर कौन किसके नीचे है। आप मौका तो दो एक बार कमरे में ले जाने का। ठीक है भाभी, चलो। है ना? चल। अरे भाभी नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो अभी याद आया कि कल मेरा एग्जाम है और मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई। अरे देवर जी रुकिए तो सही प्लीज। भाभी मेरा गला सूख रहा है भाभी। अरे देवर जी सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। ये देवर जी भी ना इतने शर्मा गए, फिर कोई बात नहीं, इनको मनाने का मेरे पास दूसरा तरीका भी है। पर सबसे ज्यादा गुस्सा ना मुझे इसके भाई पर आती है। शादी के 1 महीने बाद नई शादी पर लड़की को ऐसे अकेले घर में छोड़कर कौन जाता है भला, वो भी अपने भाई के साथ? शर्म नहीं आई उसको बिल्कुल भी, मेरी चिंता ही नहीं है, फ़ोन तक नहीं करता पूरे दिन में, मैं ही फ़ोन करती हूँ उसको। पर अगर वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा और मेरे साथ ऐसा करेगा ना तो मैं भी उसको सबक सिखाऊंगी, मैं अपनी ज़रूरत है ना उसी के भाई से पूरी करूँगी। पर वैसे भी प्यार तो अंधा होता है, किसी से भी हो सकता है, चाहे पति से हो चाहे पति के भाई से हो, ज़रूरत तो पूरी कोई भी कर सकता है, चाहे पति करे चाहे पति का भाई करे। तो बस मेरा काम तो आसान है, पति हो या ना हो ज़रूरतें तो पूरी होंगी और मेरी प्यास बुझेगी। एक काम करती हूँ, जाकर ना इनको दोबारा मनाती हूँ और प्यार से समझाती हूँ कि देवर जी प्लीज़ रुक जाइए ना, आपकी भाभी आपको पढ़ा देगी। हाँ ये आइडिया ठीक है, जाकर देवर जी को भी मनाती हूँ और उनको ऐसे ऐसे मज़ा कराती हूँ। देवर जी सुनिए। देवर जी। भाभी आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। ये लो भाभी, पानी पी लो, प्यास लगी तो। देवर जी प्यास पानी की नहीं है, प्यास तो किसी और चीज़ की है, बस आप बुझाना ही नहीं जानते और ना बुझा रहे। अगर आप मुझे पिलाओ तो मैं पी लूँगी। भाभी किस चीज़ की प्यास लगी है बताओ ना, मैं पिला देता हूँ। वो तो अंदर कमरे में जाकर पता चलेगा ना देवर जी, और आपको की भागने की पड़ रही है आपको। वो आपके इतने गंदे दोस्त हैं, आपकी बात नहीं मानते और आप उन्हीं के पीछे पड़े हुए हो। अरे भाभी है ना आपके साथ, भाभी आपको पढ़ा देती है। किस चीज़ का एग्ज़ाम है आपका? भाभी मेरा साइंस का एग्ज़ाम है और मेरी बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है और मैं फेल हो जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। देवर जी बस इतनी सी बात, आपको पता है आपकी भाभी ना एग्ज़ाम में फर्स्ट आती थी साइंस के, और हाँ अच्छे से पढ़ाई की है साइंस के बारे में मैंने। अगर आप चाहो तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आप टॉप करोगे और फर्स्ट आओगे। भाभी ये जो आप बोल रहे हो को पता भी है, आपके ज़माने की पढ़ाई नहीं है ये, इस ज़माने की पढ़ाई है। देवर जी मैंने इसी ज़माने की पढ़ाई करी है, तो कपड़े उतार कर अपने सर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर उनके घर पे जाती थी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए। और आप सर के सामने कपड़े उतार देती थी? हाँ, अरे जब मुझे पढ़ना है, मुझे अच्छे नंबर लेके आना है तो ये तब तो करना पड़ेगा ना देवर जी, और ये सब आपको करना पड़ेगा अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो। मतलब मैं भी अपने सर के पास जाके कपड़े उतार दूँ? नहीं नहीं, आपको जो पढ़ाएगा वो, मैं आपको पढ़ाऊंगी ना तो आप मेरे सामने कपड़े उतारोगे। भाभी मुझे शर्म आती है। अरे देवर जी ऐसे तो हर किसी को शर्म आती है, लेकिन आज से तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है ना, भूल गए आप? हाँ गर्लफ्रेंड। अब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो शर्म कैसी, बंदा तो कर ही सकता है ना। और वैसे भी शर्माने की कोई बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। पंकी पिंकी वाला प्रॉमिस, पिंकी वाला। ठीक है भाभी।
आपको पढ़ाऊंगी, अच्छे नंबर भी आएंगे और आप ना फर्स्ट आओगे। और फिर देखो आपके एग्जाम में जो आपके सर होंगे और जो आपके दोस्त होंगे ना, कैसे गुस्सा करेंगे, कैसे चिढ़ेंगे आपसे। क्यों, सही है ना आइडिया? हाँ भाभी मैं तैयार हूँ। तैयार है पक्का? कपड़े उतारोगे ना? भाभी लेकिन ठीक है उतार लूँगा। सारे सारे उतारने? सारे कपड़े। देवर जी देख लो, पढ़ाना भी है, जल्दी प्रैक्टिकली समझाऊंगी कौन सी चीज़ कहाँ होती है, ऊपर नीचे क्या होता है, लड़की का और लड़के का। ठीक है भाभी मैं उतार लूँगा। ठीक है, आप एक काम करो, आप अंदर जाओ रूम में, कॉपी खोल के बैठो और बुक्स खोल के बैठो और कपड़े उतार के बैठो, मैं सब आके समझाती हूँ, ठीक है? क्या? नोटबुक दो। ये लो। ठीक है भाभी मैं जाता हूँ, आप ना पानी भी ले आना, प्यास भी तो लगेगी। हाँ, आप थक जाओगे ना। हाँ, कितना प्यारा देवर है मेरा। देखा, मुझे पता था कि मैं चुटकी बजाती ना इसको मना लूँगी, और देखो बेचारा मान भी गया। अब तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, और मेरी चांदी चांदी है। मुझे और उससे अब एक होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद उसका सगा भाई भी नहीं। बस मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए और मैं खुश हो जाऊँ। देवर जी उतार लिए कपड़े?